पूर्व विधायक बलजीत यादव के ठिकानों पर ईडी का छापेमारी हुई है और विधायक फंड में घोटाले के मामले को लेकर के ईडी का ये छापा है। बलजीत यादव से जुड़े 10 ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि जयपुर, दौसा, अलवर में बलजीत यादव से जुड़े ठिकानों पर ये पूरी कार्रवाई अभी जारी है। जयपुर, मुंबई सहित कई अन्य राज्यों से आई ईडी की टीम और जयपुर में बलजीत यादव के ज्ञान विहार स्थित निवास पर छापा मारा गया है। पीएमएलए एक्ट में मुकदमा दर्ज कर ईडी कर रही है जांच। तो देखिए, पूर्व विधायक हैं बलजीत यादव, जिनके ठिकानों पर ईडी ने छापा मार दिया है। ईडी की कार्रवाई यहां पर जारी है। विधायक फंड में घोटाला से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला और इसी को लेकर के ईडी ने ये छापा मारा है। जयपुर, दौसा, अलवर, यहाँ पर बलजीत यादव से जुड़े हुए ऐसे कई ठिकाने हैं उनसे संबंधित, जहां पर ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। और साथ ही साथ आपको बता दें, जयपुर के अलावा मुंबई सहित कई अन्य राज्यों से यहाँ ईडी की टीम आई है। तो सिर्फ जयपुर की ही ईडी की टीम नहीं है, मुंबई के अलावा और भी कई ऐसे राज्य हैं जहां से ईडी की टीम यहां पर आई है छापामारी करने के लिए, इस पूरी कार्रवाई के लिए। जयपुर में भी बलजीत यादव का ज्ञान विहार स्थित निवास है, वहां पर भी छापेमारी की कार्रवाई जारी है। पीएमएलए एक्ट में मुकदमा दर्ज कर ईडी अब जांच कर रही है। तो देखिए, बलजीत यादव जो कि पूर्व एमएलए रहे हैं, तो उनके यहाँ पर ईडी की, उनके निवास पर ईडी की कार्रवाई जारी है। कार्रवाई के पीछे का कारण भी आपको बता दें, विधायक फंड में घोटाला से जुड़ा हुआ मामला सामने आया है बलजीत यादव को लेकर के, और इसी कारण उनके ठिकानों पर कार्रवाई जारी है। सिर्फ जयपुर में ही ईडी की रेड नहीं हुई है, ये छापेमारी की कार्रवाई जयपुर के अलावा बलजीत यादव से जुड़े हुए और अन्य 10 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर ईडी की कार्रवाई जारी है। वो जगह भी आपको बता दें, जयपुर तो शामिल है ही, इसके अलावा दौसा भी है, अलवर भी है, और बलजीत यादव से जुड़े हुए जो उनके तमाम ठिकाने हैं वहां पर ये कार्रवाई की जा रही है। जयपुर स्थित उनके निवास पर भी कार्रवाई जारी है और ये ज्ञान विहार स्थित उनका निवास है, वहां पर कार्रवाई जारी है। और आपको बता दें हम कि ईडी की जो टीम है वो सिर्फ जयपुर की ही नहीं है, ये मुंबई के साथ साथ कई और दूसरे अन्य ऐसे राज्य हैं जहां से ईडी की टीम आई है। इसका मतलब मामला बड़ा है। घोटाले को लेकर के जो फंड होता है, विधायक फंड, एमएलए फंड, उसके अंदर घोटाला हुआ है और घोटाला कई हद तक हम माने तो घोटाला काफी बड़ा है। इसीलिए तमाम अलग अलग राज्यों से यहाँ पर ईडी की टीम पहुंची है और यहाँ पर एक साथ छापेमारी की कार्रवाई की गई है। तो ज्यादा जानकारी के साथ में वरिष्ठ संवाददाता राकेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग राकेश जी। पूर्व विधायक बलजीत यादव, उनके यहाँ पर ईडी की कार्रवाई, और किस वक्त ये कार्रवाई शुरू हुई? बिल्कुल, देखिए, आज सुबह ईडी की टीम है, पूर्व विधायक जो बलजीत यादव हैं, निर्दलीय विधायक रहे हैं बेरोड से, और इनके 10 ठिकाने हैं जिन पर ईडी की टीमें पहुंची हैं। ईडी की टीम इस वक्त हम जो इनके ज्ञान विहार अजमेर रोड पर निवास है, 26-27 नंबर प्रतीक्षा भवन इसका नाम है, गोपीराम यादव जो के नाम से भवन बनाया गया है। तो चूंकि बलजीत यादव पर पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जो विधायक फंड था, सरकारी राशि थी, उसमें बड़े पैमाने पर गबन के जो आरोप लगे हैं, क्योंकि जो सामग्री खरीदी गई थी ऐसी फर्जी फर्मों से खरीदी गई थी, जिन फर्मों ने ना तो जीएसटी जमा करवाई थी और ना उनका कोई वजूद था। उनकी जो स्वीकृति जारी की गई थी वो भी राशि जारी करने के बाद, साथ ही कुछ फर्में ऐसी पाई गई हैं जिनमें जो विधायक हैं, जो उनके शोरूमों पर नौकर काम करते थे, उन नौकरों के नाम पर ये फर्में पाई गई हैं। इसकी जब पूरी पड़ताल की गई तो बड़े पैमाने पर जो सरकारी राशि है उसमें घोटाले की बात सामने आई है। और चूंकि जो स्कूलों में सामग्री बांटी गई थी और जिन फर्मों से खरीदी गई थी वो सामग्री बेहद घटिया किस्म की जांच में सामने आई है। और जो फर्में खरीदी गई थी, फर्में थी जिनसे ये सौदा हुआ, वो भी पूरी तरीके से फर्जी पाई गई हैं। ऐसी 5 फर्में सामने आई हैं
जिनसे ये घोटाला किया गया है। तो अब ईडी की टीम ने जो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, चूंकि पीएमएलए एक्ट में जब मनी डाइवर्ट की जाती है, सरकारी राशि का गबन किया जाता है, तो उसके आधार पर जो है ईडी ने मुकदमा दर्ज करने के बाद इसकी जांच शुरू की है। तो कितना घोटाला है, कितनी सरकारी राशि का गबन हुआ है, ये अभी ईडी की जांच पड़ताल के बाद सामने आएगा। लेकिन जयपुर के साथ साथ दौसा, अलवर में जो बलजीत यादव से जुड़े ठिकाने हैं, साथ ही इनके यहाँ जो कर्मचारी काम करते थे जिनके नाम पर फर्जी फर्में बनाई गई थी, उसकी पड़ताल अब ईडी ने शुरू कर दी है। तो संभवतः इसमें पहली बार किसी ऐसे जनप्रतिनिधि द्वारा जो विधायक फंड का जो पैसा है जिसमें घोटाला किया गया है, ये चीज सामने निकल करके आएगी कि किस तरीके से घोटाले किए जाते हैं और कितना जो पैसा इनसे जो है सरकारी राशि में गबन किया गया है। ठीक है राकेश जी, आपको ध्यान हो 3 वर्ष पहले जब ये बहरोड से विधायक थे, उस वक्त इनके ऊपर उनको जान से मारने की धमकी दी गई थी। मैं बलजीत यादव की बात कर रही हूं, और उसके ऊपर प्रतिक्रिया देते हुए इन्होंने कहा था कि मैं जनता की भलाई की बात करता हूं, मैं जनता के विकास की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं गांवों की सड़कों की स्थिति सुधारना चाहता हूं, अवैध शराब के ठेके बंद करना चाहता हूं, अपराध का जो ग्राफ बढ़ रहा है उसे रोकना चाहता हूं, यानी मैं जनता की भलाई सोच रहा हूं, इसलिए मेरे ऊपर इस तरह की धमकी आ रही है। देखिए थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है ये, क्योंकि उस वक्त तो ये वहां पर ऐसे इनके जो स्टेटमेंट थे कि लोगों के इन्होंने देसी भाषा में कहा था कि लोगों के पेट में मरोड़ उठ रही है क्योंकि मैं जनता की भलाई की बात कर रहा हूं, और आज इनके यहाँ पर ईडी की कार्रवाई तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल देखिए राखी जी, जो विधायक होते हैं, जनता के या जनप्रतिनिधि होते हैं, वो अपने आप को सफेद पोष नेता और जनता का सेवादार कहते हैं, लेकिन उनके काले कारनामे क्या हैं ये जनता तब जान पाती है जब जांच एजेंसियां जांच करती हैं। अब चूंकि जनता में सहानुभूति बटोरने के लिए उस समय उन्होंने तरह तरह के आरोप लगाए थे और बहुत सारे नाटक भी किए थे। कई लोगों की टीम लेकर के ये सड़कों पर भी निकलते थे कि मुझे कई तरह का खतरा है। लेकिन जब जिस तरह के कारनामे जो सामने आए हैं और जो फैक्ट मिले हैं जिनके आधार पर ईडी और दूसरी जांच एजेंसियों ने जांच शुरू की है, वो बेहद घटिया हैं। ये सेवा के नाम पर मेवा खाते हुए नजर आ रहे हैं, जैसी जांच एजेंसियों की रिपोर्ट है उसमें तक सामने आए हैं। क्योंकि फर्जी फर्में बनवाना, सरकारी राशि का गबन करना, नौकर चाकरों के और दूसरे लोगों के नाम पर जो पैसा है सरकारी राशि उसको डाइवर्ट करके और अपने हित में लेना, ये निश्चित तौर पर एक बहुत बड़े घोटाले की ओर संकेत करता है। कितना बड़ा घोटाला है, क्योंकि इसकी जांच अभी ईडी के जो दस्तावेज है, फैक्ट फाइल है, उसके बाद सामने आ पाएगा। लेकिन फिलहाल अभी इन पर शिकंजा कसा है और इनकी जो प्रॉपर्टियों में निवेश है, शोरूम है, गोदाम है, इनसे जुड़े हुए जो कारोबारी हैं या दूसरे लोग हैं, वो लोग जिनके नाम पर फर्में बनाई गई हैं, उन सब की पड़ताल अभी ईडी ने शुरू कर दी है और ये पड़ताल जो है अब लंबी चलेगी। और शायद इसका अंदाजा हम इस बात से भी लगा सकते हैं राकेश जी की खाली यहाँ जयपुर ही नहीं, मुंबई के अलावा अन्य राज्यों से भी ईडी की टीम यहाँ पर पहुंची है। संभवतः किसी विधायक के लिए इतने राज्यों से ईडी की टीम पहुंची, इसका मतलब फर्जीवाड़ा बहुत बड़ा है। बिल्कुल देखिए, फर्जीवाड़े की एक लिमिट होती है। फर्जीवाड़ा जो किया गया है ऐसी फर्मों के जरिए किया गया है, सामान खरीदा गया है जिन्होंने जीएसटी जमा नहीं करवाई, जिनका रजिस्ट्रेशन ही फर्जी है, और जो इनकी स्वीकृति जारी की गई है वो पूरी राशि, पूरा काम होने के बाद उस राशि की स्वीकृति जारी होती है। यानी आपने पैसा पहले खर्च कर दिया और उसके बाद स्वीकृति ले रहे हैं, और वो भी सरकारी राशि में, विधायक फंड में। और ये जो सरकारी स्कूलों में जिस तरह की घटिया सामग्री जो शिक्षा की गुणवत्ता या छात्रों, जरूरतमंद छात्रों को जो एक सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं, उन योजनाओं में घोटाला करके और अपनी तिजोरियों को भरने का जो ये मामला है, निश्चित ही बहुत संवेदनशील है। जनता ऐसे मामलों को जो समझती है कि जिस तरीके से इन्होंने सरकारी स्कूलों में घटिया सामग्री खरीद करके भेजी थी और ये पूरा घोटाला किया है, उसके बाद अब सभी ऐसे काले कारनामे जल्द ही लोगों के सामने आएंगे। तो अब पूरा मामला, चूंकि इसमें बहुत सारी फर्में हैं, बहुत सारे लोग हैं और इनका जो इन्होंने ब्लैक मनी अर्न की है इन घोटालों से, कहां निवेश किया है, ये पूरी फैक्ट फाइल अब ईडी जो है बनाने में जुट गई है। संभवतः हर बार की कार्रवाई की तरह ईडी भी अल सुबह ही पहुंची होगी, और क्या स्थानीय पुलिस साथ में है? बिल्कुल देखिए, जो यहाँ पर ईडी के साथ साथ सीआरपीएफ के जवान भी तैनात हैं सुरक्षा के लिए, साथ ही राजस्थान के अलावा जो है मुंबई और अन्य जो पड़ोसी राज्य है वहां से भी ईडी के अधिकारी आए हैं। चूंकि 10 ठिकानों पर एक साथ छापे की कार्रवाई की है। संभवतः राजस्थान में जब कभी बड़े घोटाले सामने आते हैं,
चूंकि बलजीत यादव खुद एक रसूखदार रहे हैं और बाहुबली के रूप में भी जाने जाते हैं, निर्दलीय विधायक जो बहरौठ से रहे हैं। तो अब यहाँ पर पूरी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के साथ ईडी की टीमें जांच में जुटी हैं। अब इस मामले में सबसे बड़ी बात ये होगी कि जो इनकी फर्में हैं, क्या वो जीएसटी सहित अन्य जो टैक्सेशन है वो जमा करवाती थी, क्या उनका रजिस्ट्रेशन प्रॉपर दिशा में था? अगर ये सब चीजें फर्जी पाई जाती हैं तो इनके जो संचालक हैं, जिनके नाम पर ही फर्में बनाई गई थी, निश्चित तौर पर उनको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। जी, बहुत शुक्रिया आपका राकेश जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, पूर्व निर्दलीय विधायक बलजीत यादव, जिनके यहाँ पर ईडी की रेड हुई है, आज सुबह ही टीम पहुंची है। और आपको हम ये बता दें कि सिर्फ जयपुर ही नहीं, मुंबई समेत कई ऐसे अन्य राज्य हैं जहाँ से ईडी की टीम यहाँ पर पहुंची है, क्योंकि विधायक फंड में बहुत बड़ा घोटाला किया है, गड़बड़ झाला है और इसी को लेकर के ईडी की टीम यहाँ पर कार्रवाई कर रही है और दस्तावेज भी खंगाले जा रहे होंगे।